हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग सब सही होंगे, सही सलामत अपने घर में होंगे। आज हम सब पढ़ने वाले हैं सोशल स्टडीज़ का यूनिट 2 द मेनी वेज ऑफ लिविंग क्लाइमेटिक वेरिएशन, चैप्टर 3 है क्लास 5 का। इसके पहले 2 वीडियो हमने बना के रखे हैं। इसका जो यूनिट 1 है द फेस ऑफ द अर्थ वो हमने कंप्लीट कर लिया है। 2 चैप्टर है द ग्लोब, मैप्स, आवर गाइड्स। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक देखा नहीं है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उस वीडियो को क्लिक करके आप उसे देख लें, उसके बाद इसे देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम सब। देखिए, फैक्टर्स काउजिंग क्लाइमेटिक वेरिएशंस। किन वजह से क्लाइमेटिक वेरिएशंस होती हैं उन्हें देखने वाले हैं। लैटिट्यूड, अल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, डायरेक्शन ऑफ विंड्स, ह्यूमिडिटी, ओशियन करेंट्स, ग्लोबल वार्मिंग एंड द ग्रीन हाउस इफेक्ट। यूनिट 2 द मेनी वेज ऑफ लिविंग, चैप्टर 3 है ये क्लाइमेटिक वेरिएशन। क्लाइमेटिक वेरिएशन कहने का मतलब वेरिएशन, क्लाइमेटिक वेरिएशन कहने का मतलब हुआ जो क्लाइमेट में वेरिएशंस आते हैं। वेरिएशन यानी बदलाव। आप देखते होंगे कि किसी राज्य में बहुत गर्मी है तो किसी राज्य में बहुत ठंडी है। देश एक, पृथ्वी एक, लेकिन क्लाइमेट अलग अलग क्यों? इसे ही आज हम जानने वाले हैं, किस लिए हर जगह का क्लाइमेट अलग अलग होता है। देखिए, डिफरेंट प्लेसेस ऑन द अर्थ एक्सपीरियंस डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट। इस धरती के हर कोने में आपको अलग अलग प्रकार का मौसम अनुभव होगा। सम प्लेसेस में बी वेरी हॉट वाइल अदर में बी टू कोल्ड। कुछ जगह बहुत गर्मी आपको एहसास होगा, गर्मी की एहसास होगी। कुछ जगह बहुत ही ठंडी होगी। थर्स देयर आर क्लाइमेटिक वेरिएशन फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इसका मतलब है आप हर जगह देखिएगा तो क्लाइमेटिक वेरिएशन है, यानी हर जगह क्लाइमेट अलग अलग है। लीडिंग टू वेरिएशन इन द लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल। और इसी वेरिएशन की वजह से लोगों के रहन सहन, खान पान सब में बदलाव होता है। गर्म प्रदेश में लोग रहते हैं, वहाँ के लोग कल्चर उन सब का अलग है। जहाँ पर लोग ठंडे इलाकों में रहते हैं उन लोगों का कल्चर अलग है, उनका खान पान अलग है। क्लाइमेट इज़ डिफाइंड एज द एवरेज ऑफ वेदर। क्लाइमेट को भी हम रहने देते हैं, पहले वेदर को समझते हैं, फिर आपको क्लाइमेट आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, The condition of a atmosphere of a place over a short period of time is called weather। अगर आप सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि सुबह सूरज उगा हुआ है, बहुत ही धूप है, लेकिन वही देखते हैं कि शाम तक बारिश पड़ने लगता है। एक ही दिन में अगर आप 2-3 मौसम का एहसास लेते हैं तो उसे हम वेदर कहते हैं। जो एक दिन में आप जितना भी वेदर का एक्सपीरियंस करते हैं उसे हम वेदर कहते हैं। जितना भी चेंजेस होता है मौसम में उसे हम वेदर कहते हैं। ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होता है और ये घंटों घंटों भी बदल सकता है। लेकिन क्लाइमेट इज डिफाइंड एज द एवरेज ऑफ वेदर कंडीशन ऑफ ए प्लेस ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन क्लाइमेट ऐसा नहीं है। क्लाइमेट जो है एवरेज ऑफ वेदर कंडीशन ऑफ ए प्लेस ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम है। कहने का मतलब हुआ एवरेज है, वेदर का एवरेज कंडीशन है क्लाइमेट जो है। जैसे राजस्थान है, वहाँ आप सब लोग जानते हैं कि डेजर्ट है, तो डेजर्ट की वजह से वहाँ बहुत गर्मी होती है। तो वहाँ पर वो उसे क्या कहेंगे कि वहाँ पर गर्मी किस लिए होती है? वेदर। उसे वेदर नहीं कहेंगे, वहाँ पर क्लाइमेट का इस्तेमाल करेंगे, क्लाइमेट वर्ड का। क्योंकि वेदर जो एवरेज है, आप लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम का जो एवरेज निकलता है वेदर का, उसे हम क्या कहते हैं? क्लाइमेट। तो यही बेसिक डिफरेंस है एक वेदर और क्लाइमेट में। दोनों का मतलब सेम है, मौसम, लेकिन इस्तेमाल अलग अलग जगह अलग प्रकार से होता है। फैक्टर काउजिंग क्लाइमेटिक वेरिएशंस। अब हम देखेंगे कि अलग अलग जगह पर अलग अलग मौसम है, तो किन की वजह से है, क्या कारण क्या है इसका, उसी फैक्टर्स को हम देखेंगे। देयर आर मेनी फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ ए प्लेस। बहुत सारे कारण हैं जो क्लाइमेट को प्रभावित करते हैं। देखते हैं कौन कौन से हैं। लैटिट्यूड और डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। पहला जो है लैटिट्यूड है, या फिर उसे डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर कहेंगे। अल्टीट्यूड और हाइट अबो द लेवल। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ह्यूमिडिटी, ओशियन करेंट्स। तो पहला ये रहा लैटिट्यूड। व्हाट इज लैटिट्यूड? द लाइन पैरेलल टू इक्वेटर इज कॉल्ड लैटिट्यूड। एज द डिस्टेंस ऑफ ए प्लेस फ्रॉम द इक्वेटर इंक्रीजेस इट्स टेम्परेचर डिक्रीजेस। जैसे जैसे आप इक्वेटर से दूरियां बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर में डिक्रीज होती रहेगी। जैसे ये अर्थ रहा, यहाँ पर मानिए इक्वेटर है, यहाँ पर 0 डिग्री है बच्चों, ये रहा इक्वेटर।
अगर इससे आप धीरे धीरे ऊपर जाइएगा या फिर धीरे धीरे नीचे जाइएगा तो आप इक्वेटर से दूर जा रहे हैं और टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। इन अदर वर्ड्स देयर इज ए ग्रेजुअल डिक्रीज इन टेम्परेचर एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड द पोल्स। टेम्परेचर में हल्का हल्का आप कमी बदलाव देखेंगे जैसे जैसे आप पोल्स की ओर जाएंगे। टेम्परेचर में कमी आएगी जैसे जैसे आप पोल्स की ओर बढ़ेंगे इक्वेटर से। दिस इज बिकॉज द रेस ऑफ सन फॉल डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर एंड स्प्रेड ओवर ए स्मॉलर एरिया। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो सूरज की किरणें हैं, जो देखिए ये सूरज है, ये इनकी सन रेस जा रही हैं, ये जो यहाँ पर डायरेक्ट पड़ती हैं वो सिर्फ एक स्मॉलर एरिया, सिर्फ इस वाले हिस्से को बहुत ज़्यादा पड़ रही हैं। डायरेक्ट ना है, डायरेक्ट रे इसीलिए कहा जाता है इन्हें क्योंकि सूरज की जो सन रेस हैं वो डायरेक्टली यहाँ पर पड़ रही हैं और बहुत ही स्मॉल एरिया को कैप्चर कर पाती हैं। इसीलिए दिस डायरेक्ट हीट नेवर द इक्वेटर मेक्स द रीजन द हॉटेस्ट इन द वर्ल्ड। और इसी की वजह से ये जो इक्वेटर वाला हिस्सा है जहाँ पर डायरेक्ट रेस पड़ रही हैं, इस इलाके को हम हॉटेस्ट इन द वर्ल्ड कहेंगे, यहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। बट एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड द पोल्स द सन रेस बिकम स्लैंटिंग स्प्रेडिंग ओवर ए वाइडर एरिया। जैसे जैसे आप इक्वेटर से दूर पोल्स की ओर बढ़ेंगे तो देखेंगे जो सनलाइट है वो स्लैंटिंग के रूप में आ रहा है। इसका मतलब पोल्स पर जो सन रेस पड़ती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, स्लैंटिंग रेस। वो अच्छा खासा एरिया कवर करती हैं। हालांकि वहाँ पर पोल्स पर बहुत ही कम सनलाइट पहुँच पाती है इक्वेटर के कंपेरिजन में। दिस एरियाज आर देयर फॉर कूलर। इसीलिए पोल्स पर ठंडी होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर डायरेक्ट रेस पड़ती नहीं है और स्लैंटिंग रेस पड़ती हैं, यानी डायरेक्ट रेस नहीं पड़ती हैं। इसी की वजह से वहाँ पर सनलाइट बहुत कम पहुँच पाता है, इसीलिए वहाँ पर मौसम ठंडा रहता है। थर्स द रीजन नियर द पोल्स इज़ द कोल्डेस्ट। पोल्स के पास जो रीजन है उसे हम वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर कोल्डेस्ट होगा। कोल्डेस्ट कहने का मतलब बहुत ठंड होगी। अगर पूरी अर्थ पर देखें सबसे ज़्यादा ठंडी कहाँ होगी, पोल्स पर। बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन टेम्परेचर द अर्थ सरफेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 हीट जोन। अब टेम्परेचर के बेसिस पर अगर हम पृथ्वी को बांटें तो 3 हीट जोन बनेंगे। कौन कौन से? टॉरिड टेम्परेचर एंड फ्रीजिड जोन। चलिए देखते हैं एक एक करके। ये रहा पहला, टॉरिड जोन। टॉरिड जोन इज द रीजन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड इज वेरी हॉट थ्रू आउट द ईयर एज द इक्वेटर पासेस थ्रू दिस रीजन। टॉरिड जोन जो है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाले इलाके को कहते हैं। यहाँ पर पूरे साल बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। क्यों? क्योंकि ये इक्वेटर से पास होती है, इक्वेटर इससे पास होता है टॉरिड जोन से, इसीलिए यहाँ बहुत गर्मी होती है। टेम्परेचर जोन, दिस रीजन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्टिक सर्कल इन नॉर्थन हेमिस्फीयर। टेम्परेचर जोन जो है ये देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्टिक सर्कल। देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये रहा और आर्टिक सर्कल ये रहा। इन दोनों के बीच वाले इलाके को क्या कहेंगे? टेम्परेचर जोन। देखिए जो यहाँ पर है नॉर्थन हेमिस्फीयर। इक्वेटर जो है, इक्वेटर के ऊपरे वाले हिस्से को क्या कहेंगे? नॉर्थन हेमिस्फीयर। और इसके नीचे वाले हिस्से, इस पूरे इलाके को साउथर्न हेमिस्फीयर। तो जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्टिक सर्कल के बीच में टेम्परेचर जोन है तो इसे ये नॉर्थन हेमिस्फीयर में है। अब देखिए एज वेल एज द रीजन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड द अंटार्कटिक सर्कल इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। अब देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये रहा, अंटार्कटिक सर्कल ये रहा और साउथर्न हेमिस्फीयर ये पूरा रहा। तो इस वाले को इलाके को क्या कहेंगे? साउथ टेम्परेचर जोन। दिस जोन हैज़ मॉडरेट क्लाइमेट। मॉडरेट कहने का मतलब हुआ कि ना ही ज़्यादा गर्म ना ही ज़्यादा ठंडा, यहाँ पर हमेशा एक माइल्ड क्लाइमेट रहता है। फ्रीजिड जोन, दिस रीजन is this region between the Arctic Circle and the North Pole as well as the Antarctic Circle and the South Pole। ये फ्रीजिड जोन जो है ये नॉर्थ पोल और आर्टिक सर्कल के बीच वाले हिस्से को क्या कहेंगे? फ्रीजिड जोन। और एज वेल एज द अंटार्कटिक सर्कल एंड द साउथ पोल। और अंटार्कटिक सर्कल ये रहा, साउथ पोल ये रहा, इस वाले इलाके को भी क्या कहेंगे? फ्रीजिड जोन। देखिए नॉर्थ ये रहा आर्टिक सर्कल, बीच वाले हिस्से को फ्रीजिड जोन। ये रहा साउथ पोल, ये रहा अंटार्कटिक सर्कल, इस वाले को फ्रीजिड जोन। तो देख लिया हमने, ये रहा फ्रीजिड जोन, ये रहा नॉर्थ टेम्परेचर जोन, ये रहा टॉरिड जोन, ये रहा साउथ टेम्परेचर जोन, ये रहा फ्रीजिड जोन। दिस जोन इज़ वेरी कोल्ड। ये जो इलाका है फ्रीजिड जोन, ये यहाँ पर बहुत ही ठंडी होती है। थर्स दिस प्लेसेस टू द इक्वेटर हैव
हॉट क्लाइमेट वाइल दोस अवे फ्रॉम इट हैव कूलर क्लाइमेट। जो इक्वेटर से पास में है वहाँ पर बहुत गर्मी होती है, जो इक्वेटर से दूर है वहाँ बहुत ही ठंडा मौसम रहता है। अब हम देखने वाले हैं दूसरा फैक्टर, अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड इज़ द हाइट ऑफ ए प्लेस ऑफ ए सी लेवल। अल्टीट्यूड यानी सी लेवल के ऊपर सी लेवल के ऊपर जितना भी हाइट है उसे हम क्या कहेंगे, अल्टीट्यूड। सी लेवल के अगर ऊपर आप जाते जाइएगा तो उस हाइट को क्या कहेंगे, हम अल्टीट्यूड कहेंगे। एज द अल्टीट्यूड ऑफ ए प्लेस इंक्रीजेस इट्स टेम्परेचर डिक्रीजेस। जैसे जैसे आप सी लेवल से ऊपर जाइएगा यानी अल्टीट्यूड से बढ़िएगा तो टेम्परेचर घटते जाएगा। थर्स इवन इफ टू प्लेसेस आर ऑन द सेम लैटिट्यूड देयर टेम्परेचर में वैरी बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन अल्टीट्यूड। अगर दो जगह सेम लैटिट्यूड पर है तो उसका टेम्परेचर वेरी कर सकता है, किसकी वजह से, अल्टीट्यूड की वजह से। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट व्हेन यू गो टू अ हिल स्टेशन द टेम्परेचर डिक्रीजेस ग्रेजुअली एज यू गो हायर एंड हायर अप द हिल्स। अगर आप कहीं घूमने के लिए हिल स्टेशन वगैरह गए हैं तो वहाँ पर आप देखते होंगे जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़िएगा तो वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होगा, घटते जाएगा। यहाँ पर एक एग्जांपल है, देखिए लुधियाना जो 30.55 डिग्री नॉर्थ और एंड कसौली 30.53 डिग्री नॉर्थ आर ऑलमोस्ट ऑन द सेम लैटिट्यूड, येट कसौली रिमेन्स कूलर देन लुधियाना बिकॉज ऑफ इट्स अल्टीट्यूड। देखिए ये दोनों लगभग तो सेम ही लैटिट्यूड पर है, 30.55 डिग्री नॉर्थ और कसौली जो है 30.53 डिग्री नॉर्थ। सिर्फ 2 नंबर का डिफरेंस है, लेकिन फिर भी कसौली में बहुत ज़्यादा ठंड होती है लुधियाना के मामले में। क्यों? क्योंकि अल्टीट्यूड की वजह से यहाँ पर ठंड का वेरिएशन हम देख पाते हैं, क्लाइमेट का वेरिएशन देख पाते हैं। हालांकि दोनों सेम लैटिट्यूड पर हैं, लेकिन फिर भी कसौली में ज़्यादा ठंड होती है लुधियाना से। किसकी वजह से? लैटिट्यूड की वजह से। हैंस लैटिट्यूड ऑफ ए प्लेस हैज़ ए मार्क्ड इफेक्ट ऑन इट्स क्लाइमेट। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अल्टीट्यूड किस तरह से एक क्लाइमेट को चेंज कर सकता है, मार्क करता है वहाँ पर। डिस्टेंस फ्रॉम द सी। डिस्टेंस ऑफ ए प्लेस फ्रॉम द सी ऑल्सो डिसाइड्स इट्स क्लाइमेट। कोई जगह अगर समुद्र से कितना दूर है वो भी तय करता है कि क्लाइमेट चेंज होगा या फिर नहीं। प्लेसेस नियर द सी हैव ए मॉडरेट क्लाइमेट विथ कूल समर एंड वार्म विंटर। जो समुद्र के पास जो इलाके हैं वहाँ पर मॉडरेट क्लाइमेट होगा। मॉडरेट कहने का मतलब ना ही ज़्यादा गर्म ना ही ज़्यादा ठंडा। विथ कूल समर, समर में वहाँ थोड़ी ठंडी महसूस होगी और ठंड में थोड़ा सा गर्मी महसूस होगा। ऑन द कॉन्ट्रेटरी प्लेसेस अवे फ्रॉम द सी जनरली हैव ए एक्सट्रीम क्लाइमेट। जैसे आप देखिएगा कि अगर समुद्र से दूर है तो आपको एक्सट्रीम क्लाइमेट का, हार्श क्लाइमेट का सामना करना पड़ेगा। विथ स्लटरी समर एंड वेरी कोल्ड विंटर। बहुत गर्मी में आपको बहुत गर्मी लगेगी और बहुत ठंडे में बहुत ठंडी। फॉर एग्जांपल मुंबई और गोवा आर ऑलवेज कूलर देन दिल्ली इन समर एंड वार्म इन विंटर। यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, मुंबई और गोवा ज़्यादातर ठंड ही रहती है, वहाँ पर ठंडी कूल मौसम रहता है। लेकिन दिल्ली में बहुत ही गर्मी रहती है, यहाँ की विंटर में भी बहुत गर्मी रहती है। विंटर में बहुत ठंडी रहती है और गर्मी में बहुत गर्मी रहती है दिल्ली में। किसकी वजह से? क्योंकि प्लेसेस अवे फ्रॉम द सी जनरली हैव एक्सट्रीम क्लाइमेट। यहाँ पर दिल्ली जो है वो सी लेवल से बहुत ही दूर है, इसी की वजह से वहाँ एक्सट्रीम क्लाइमेट का अनुभव होता है। ये देखिए सी ब्रीज है। दिस इज ड्यू टू सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। लैंड्स हीट अप एंड कूल्स फास्टर देन वाटर। किसकी वजह से ऐसा होता है? सी ब्रीज और लैंड ब्रीज की वजह से। लैंड जो है पानी से जल्दी गर्म हो जाता है और जल्दी ठंडा भी हो जाता है। ड्यूरिंग द डे टाइम द लैंड बिगिंस हॉटर एज हॉट एयर अबो इट वाइल द सी वाटर हैज़ कूलर एयर अबो इट। देखिए दिन के समय में क्या होता है, जो लैंड है वो जल्दी गर्म हो जाता है तो ज़मीन के ऊपर कैसी हवा? गर्म हवा। लेकिन जो सी है वहाँ पर पानी है तो वो जल्दी गर्म नहीं होता है, तो उसके ऊपर कैसी हवा? ठंडी हवा। थर्स अ कूल सी ब्रीज ब्लोस टुवर्ड द लैंड। तो ठंडी हवा किसकी ओर बढ़ती है? लैंड की ओर। तो आप जानते हैं कि एयर जो हमेशा लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर बढ़ती है, तो यहाँ पर जो ठंडी हवा है वो लैंड की ओर बढ़ती है
द रिवर्स हैपन्स एट नाइट, और रात में इसका बिल्कुल उल्टा होता है। ठंडी हवा जो लैंड से सी की ओर बढ़ती है, काउजिंग द लैंड ब्रीज। देखिए ये रहा लैंड, ये रहा सी, यहाँ से गर्म हवा उठेगी और इसकी तरफ बढ़ेगी, और फिर यहाँ से गर्म हवा उठेगी और इसकी तरफ बढ़ेगी। ये जो प्रोसेस है ये रिवर्सिबल है, मतलब दिन में सी ब्रीज होता है, रात में लैंड ब्रीज होता है। दिस रिजल्ट इन ए मॉडरेट क्लाइमेट, दैट इज वाई मुंबई एंड गोवा विच आर सिचुएटेड क्लोज टू सी हैव ए मॉडरेट क्लाइमेट, वाइल दिल्ली बीइंग फार अवे फ्रॉम द सी हैज़ ए एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट। ये जो सी लेवल है, इसी की वजह से मुंबई और गोवा में हमेशा ठंड नहीं कर सकते हैं, एक मॉडरेट क्लाइमेट रहता है, ना ही ज़्यादा ठंडी ना ही ज़्यादा गर्मी का एहसास होता है गोवा और मुंबई में। लेकिन दिल्ली में आपको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम क्लाइमेट का अनुभव होगा। डायरेक्शन ऑफ विंड्स, डायरेक्शन, हवाओं की दिशाएं भी मायने रखती हैं किसी भी क्लाइमेट के चेंज होने में। देखते हैं, द डायरेक्शन ऑफ विंड्स ऑल्सो प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग द टेम्परेचर ऑफ ए प्लेस। जो डायरेक्शन है यानी हवाओं की जो दिशाएं हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं किसी भी टेम्परेचर को चेंज करने में। दिस डिपेंड्स ऑन द एरियाज फ्रॉम विच द विंड्स ब्लो, ये निर्भर करेगा कि हवा कहाँ से और किस तरफ से आ रही है। विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम हॉट एरियाज राइज द टेम्परेचर, अगर हवा गर्म इलाकों से आ रही है तो वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ेगा। वाइल दोज ब्लोइंग फ्रॉम कोल्ड एरियाज लोअर द टेम्परेचर, अगर हवा ठंडे इलाकों से आ रही है तो टेम्परेचर घटेगा। फॉर इंस्टांस इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्थन इंडिया द हॉट विंड्स कॉल्ड लू ब्लोइंग फ्रॉम राजस्थान मेक वेस्टर्न यूपी वेरी हॉट। नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया में आप देखिएगा कि हॉट विंड्स चलती हैं जिसे हम सब लू कहते हैं। ब्लोइंग फ्रॉम राजस्थान मेक वेस्टर्न यूपी वेरी हॉट, जो राजस्थान है, देखिए ये रहा राजस्थान, यहाँ से गर्म हवाएं चलती हैं जो वेस्टर्न यूपी पर अफेक्ट करती हैं, इस इलाके पर, यहाँ पर, तो इसे हम ये यहाँ पर अफेक्ट करती हैं राजस्थान की गर्म हवाएं, तो इस इलाके को भी क्या कर देती है, बहुत ही गर्म। अब हम देखने वाले हैं ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ ए मॉइस्चर और वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। ह्यूमिडिटी जो है, अगर आप देखे होंगे, अगर आप किसी खाने को, गर्म खाने को किसी प्लेट से ढक देते हैं और थोड़ी देर के बाद आप निकालिएगा तो प्लेट के ऊपर देखते होंगे कि वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं, उन्हें ही वाटर वेपर कहते हैं। अक्सर एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर यानी पानी की मात्रा रहती है उसी को हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। इट इज़ काउज ड्यू टू द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ये किसकी वजह से होता है, इवेपोरेशन की वजह से। जब पानी गर्म होता है तो वो ऊपर की ओर बढ़ता है वाटर के वेपर के फॉर्म में, तो उसी को हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। ग्रेटर ह्यूमिडिटी इन कोस्टल एरियाज लीड्स टू ग्रेटर अमाउंट ऑफ रेनफॉल। अगर ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी कोस्टल एरिया पर तो ज़्यादा बारिश होगी, विच अल्टीमेटली इन्फ्लुएंसेस द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बारिश हो रही है, यानी मौसम बदल रहा है, किसकी वजह से, ह्यूमिडिटी की वजह से। ह्यूमिड वेदर कैन बी वेरी अनकम्फर्टेबल ड्यूरिंग समर। ह्यूमिड वेदर जो है, नमी वाला वेदर बहुत ही अनकम्फर्टेबल ड्यूरिंग समर एज इट काउजेस अस टू स्वेट अलर्ट। गर्मी के समय में आप देखिएगा कि आपको पसीना चलता है तो आपको कितना अनकम्फर्टेबल महसूस होता है गर्मियों के दिनों में, ये ह्यूमिडिटी की वजह से, क्योंकि एटमॉस्फेयर में ह्यूमिड वेदर रहता है, इसी की वजह से आपको पसीना चलता है तो आपको अनकम्फर्टेबल महसूस होता है। इसलिए हम सब पंखा चालू करते हैं या फिर एसी के पास रहते हैं। अब हम देखने वाले हैं ओशियन करेंट्स। An ocean current is a continuous directed movement of ocean waters caused due to the forces acting upon the water such as the earth rotation, wind, temperature etc. अगर ओशियन करंट जो है ये कंटिन्यूस मूवमेंट है, अर्थ के रोटेशन के कारण, हवा के कारण, टेम्परेचर के कारण जो ओशियन पर फोर्स लगता है उसी को हम क्या कहते हैं, ओशियन करेंट्स। ओशियन करेंट्स ऑल्सो अफेक्ट द टेम्परेचर ऑफ ए प्लेस। इसके चलते टेम्परेचर, ओशियन करेंट्स के कारण टेम्परेचर पर भी प्रभाव पड़ता है। दिस ओशियन करेंट्स में बी वार्म और कोल्ड। ये ओशियन करेंट्स गर्म भी हो सकती हैं और ठंडी भी हो सकती हैं। व्हेन द विंड्स ब्लो ओवर देम, जब हवाएं इस पर चलती हैं, दे गेट देयर वार्मथ और कोल्ड एंड अफेक्ट द टेम्परेचर ऑफ कोस्टल एरिया कंसिडरेबली।
जब ओशियन करेंट्स पर गर्म या ठंडी जो हवा उस पर पड़ती है तो उसी के हिसाब से वो टेम्परेचर पर प्रभाव डालती है। द बेस्ट एग्जाम्पल इज द गल्फ स्ट्रीम विच मेक्स नॉर्थ वेस्ट यूरोप मच मोर टेम्परेचर देन एनी अदर रीजन एट द सेम लैटिट्यूड। इसका बेस्ट एग्जाम्पल हम सब देख सकते हैं गल्फ स्ट्रीम में, जो नॉर्थ वेस्ट यूरोप में सिचुएटेड है, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है बाकी किसी भी इलाके से अगर आप कंपेरिजन करिएगा, लेकिन सेम लैटिट्यूड पर है, एज इट इज़ ए वार्म ओशियन करेंट। इसे हम क्या कहेंगे? वार्म ओशियन करेंट। अब हम देखने वाले हैं ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये कैसे किसी भी क्लाइमेट को अफेक्ट करता है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर काउजिंग क्लाइमेटिक वेरिएशन इज द ह्यूमन फैक्टर। अभी तक हमने जो फैक्टर पढ़ा, अल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, डायरेक्शन ऑफ विंड्स, ह्यूमिडिटी, ओशियन करेंट्स, लैटिट्यूड, ये सारे जो है नेचुरल फैक्टर हैं। इसमें हम लोगों का कोई योगदान नहीं है, ये सारे नेचुरल हैं। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग है, इसमें हमारा ही योगदान है। इसे हमें एक पॉजिटिव की तरह नहीं, नेगेटिव रूप में लेना चाहिए कि हमारी वजह से नेचर में इतने सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये ह्यूमन फैक्टर है, ह्यूमन की वजह से ये ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट होते हैं। ह्यूमन बीइंग्स ड्यू टू देयर एक्टिविटीज़ लाइक डिफॉरेस्टेशन, ग्रेटर कंजप्शन ऑफ फ्यूल्स काउजिंग ग्रेटर पोल्यूशन। ह्यूमन बीइंग्स जो है वो अपने ही एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे डिफॉरेस्टेशन करते हैं, जंगलों को काटते हैं, ग्रेटर कंजप्शन ऑफ फ्यूल्स काउजिंग ग्रेटर पोल्यूशन, बहुत मात्रा में फ्यूल्स पेट्रोल डीजल जलाते हैं, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है हमारे एटमॉस्फेयर में। लीड टू ग्रीन हाउस इफेक्ट विच रिजल्ट्स इन ग्लोबल वार्मिंग, और इससे ग्रीन हाउस इफेक्ट पर प्रभाव पड़ता है और ये ग्लोबल वार्मिंग करता है। ग्लोबल वार्मिंग रिफर्स टू एन एवरेज इंक्रीज इन द अर्थ टेम्परेचर। ग्लोबल वार्मिंग साफ साफ इसका मतलब हुआ कि टेम्परेचर राइज करना, एवरेज इंक्रीज इन द अर्थ टेम्परेचर, विच इन टर्न काउजेस चेंजेस इन क्लाइमेट। और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्लाइमेट में चेंज आएगा। ग्लोबल वार्मिंग इज ए रिजल्ट ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्लोबल वार्मिंग ही एक नतीजा है जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। काज ड्यू टू द इंक्रीज इन द लेवल ऑफ सर्टेन गैसेस, और ये किस लिए होता है? एटमॉस्फेयर में अचानक कुछ गैसेस जो हैं उनकी अमाउंट जो है बढ़ जाती है, जैसे CO2 एंड वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर। इनकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। अगर CO2 का लेवल बढ़ेगा तो ग्रीन हाउस इफेक्ट हो जाएगा। विच ट्रैप मोर एनर्जी ऑफ द सन देन रिक्वायर्ड, और ये ज़्यादा एनर्जी ट्रैप कर लेती हैं, यानी ग्रैब करती हैं सूरज का। इसी की वजह से हमारे आसपास गर्मी बढ़ती है, टेम्परेचर राइज होता है। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट द अर्थ हैज़ वार्म्ड बाय अबाउट 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ओवर द पास्ट 100 ईयर्स। साइंटिस्ट का मानना है कि अर्थ जो है 1 डिग्री फ़ारेनहाइट गर्म हुई है पिछले 100 सालों में। अब हम देखने वाले हैं वर्ड मीनिंग्स इस चैप्टर के। ये रहा पहला वर्ड मीनिंग, मॉडरेट। मॉडरेट कहने का मतलब हुआ कि ना ही ज़्यादा गर्म ना ही ज़्यादा ठंडा। माइल्ड, नाइदर टू हॉट नॉर कोल्ड। रिवर्स, इसका मतलब है द अपोजिट, अगर आप उल्टे डायरेक्शन में चलिएगा तो उसे रिवर्स कहेंगे। स्लटरी, हॉट और ह्यूमिड। हॉट गर्म और ह्यूमिड नमी। कंजप्शन, यूज़। कंजप्शन का यहाँ पर इस्तेमाल हुआ था ग्लोबल वार्मिंग में, जहाँ पर फ्यूल्स का बहुत ज़्यादा कंजप्शन होता था। टेम्परेचर का मतलब हुआ हैविंग माइल्ड टेम्परेचर। इट्स अ फैक्ट। अब फैक्ट हम देखने वाले हैं 2। ये रहा पहला, माउंट किलिमंजारो इन ईस्ट अफ्रीका इज ऑन द इक्वेटर येट इट्स पीक इज ऑलवेज कवर्ड विथ स्नो सिंस इट इज़ ओवर 5000 मीटर अबोव सी लेवल। माउंट किलिमंजारो जो ईस्ट अफ्रीका में है, उसके पीक पर हमेशा ही स्नो ढका रहता है, जबकि वो 5000 मीटर अबोव है सी लेवल से। दूसरा है, मेट्रोलॉजिस्ट आर द पीपल हु प्रिडिक्ट वेदर और इंटरप्रेट द चेंजेस इन द क्लाइमेट। मेट्रोलॉजिस्ट वे लोग होते हैं जो मौसम का अनुमान लगाते हैं कि मौसम आज कैसा होगा। इंटरप्रेट, जो बताते हैं कि मौसम कैसा होगा, और क्लाइमेट में जो चेंजेस आते हैं उन्हीं की वजह से। दे आर ऑल्सो नोन एज एटमॉस्फेरिक साइंटिस्ट। और मेट्रोलॉजिस्ट का एक और नाम क्या हुआ? एटमॉस्फेरिक साइंटिस्ट। एटमॉस्फेरिक साइंटिस्ट को ही क्या कहेंगे? मेट्रोलॉजिस्ट। लेट्स रिकॉल, अब इस चैप्टर का हम समरी देखने वाले हैं। क्लाइमेट इज़ द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ ए प्लेस ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्लाइमेट जो है एवरेज वेदर कंडीशन है, एक लंबे समय की जो एवरेज निकलेगी उसे हम क्लाइमेट कहेंगे। वेदर इज़ द कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफ ए प्लेस ओवर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। वेदर जो है एक दिन का, अगर आप सुबह निकलिएगा, अगर धूप है, शाम को अब बारिश हो जाता है, जैसे हमने एग्जाम्पल में आपको बताया था
तो उसे हम वेदर कहेंगे। वेदर डे टू डे चेंजेस है। लैटिट्यूड, अल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, विंड्स, ह्यूमिडिटी एंड ओशियन करेंट्स आर सम इंपॉर्टेंट फैक्टर काउजिंग क्लाइमेटिक वेरिएशंस। क्लाइमेटिक वेरिएशंस क्यों आते हैं, उनके कारण क्या क्या हैं? लैटिट्यूड, अल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, विंड्स, ह्यूमिडिटी एंड ओशियन करेंट्स, ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से क्लाइमेट हर जगह अलग अलग होता है। द अर्थ सरफेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 हीट जोन्स, टॉरिड, टेम्परेट एंड फ्रिजिड। अर्थ को है हीट के बेसिस पर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, टॉरिड, टेम्परेचर एंड फ्रिजिड जोन। अल्टीट्यूड इज द हाइट ऑफ ए प्लेस ओवर ए सी लेवल। सी लेवल के जो ऊपर वाला हाइट है उस डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे? अल्टीट्यूड। द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। जो एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर प्रेजेंट रहता है उसे हम क्या कहते हैं? ह्यूमिडिटी कहते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑल्सो लीड टू ग्रीन हाउस इफेक्ट विच रिजल्ट्स इन ग्लोबल वार्मिंग। ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या हो गई? जैसे डिफॉरेस्टेशन, कंजप्शन ऑफ फ्यूल्स, इसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट पर प्रभाव पड़ता है और उसी के कारण क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग होता है। ग्लोबल वार्मिंग इज एन एवरेज इंक्रीज इन द अर्थ टेम्परेचर। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब ये हुआ कि सिंपली अचानक टेम्परेचर जो है किसी भी एटमॉस्फेयर का वो राइज कर जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में इसे सब्सक्राइब करवा लें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें।